हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ओके, इसमें हम जानेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में, इन सिटू कंजर्वेशन के बारे में और कुछ एमसीक्यू। ओके, चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम जाने बायोडाइवर्सिटी। तो इसे आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ डाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर से सुने, बायोडाइवर्सिटी refers to some total of diversity that exists at all levels of biological organization। या फिर biodiversity describe the combined diversity at all the levels of biological organization। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो जैविक संगठन के सभी स्तरों में उपस्थित कुल विविधता को दर्शाती है। जो बायोडाइवर्सिटी है वो जैविक संगठन के सभी स्तरों में उपस्थित कुल विविधता को दर्शाती है। इनमें से जेनेटिक, स्पीसीज एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी अधिक महत्वपूर्ण है। ओके, तो ये हुआ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ये जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है इसको पॉपुलराइज्ड किया था एडवर्ड विल्सन साहब ने, है ना। इसको पॉपुलराइज कौन किया था भाई? एडवर्ड विल्सन, जो कि एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे। अगर आपसे क्वेश्चन कहें कि व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, तो आप कह सकते हैं कि इसके डायरेक्ट बेनिफिट्स है भाई और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स है और हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो अगर हम डायरेक्ट बेनिफिट की बात करें तो आप कह सकते हैं कि फूड, फाइबर, फायरवुड, फार्मास्यूटिकल्स में। और इनडायरेक्ट बेनिफिट की बात करें तो पॉलिनेशन, पेस्ट कंट्रोल, क्लाइमेटिक मॉडरेशन एंड फ्लड कंट्रोल, है ना। और ये हमारी, हमने कहा कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो वी ऑल हैव अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ अर्थ्स बायोडाइवर्सिटी एंड पास इट ऑन इन गुड ऑर्डर टू आवर नेक्स्ट जनरेशन। तो पृथ्वी की जैव विविधता की अच्छी तरह देखभाल करना तथा उसको अपनी अगली पीढ़ी को प्रदान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। ठीक है। अब अगर बात करें कि जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है ना, उसके तो ये इन सिटू तथा एक्स सिटू होता है ना। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भी इन सिटू एज वेल एज एक्स सिटू। इसमें अगर हम इन सिटू कंजर्वेशन की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स इज प्रोटेक्टेड। We save the entire forest to save the tiger. This approach is called in situ or on-site conservation. जब हम संपूर्ण पारितंत्र को सुरक्षित तथा संरक्षित करते हैं तब इसकी जैव विविधता के सभी स्तर भी संरक्षित तथा सुरक्षित हो जाते हैं। एक बाघ को सुरक्षित रखने के लिए सारे जंगल को सुरक्षित रखना होता है। इसे ऑन साइट या फिर इंस्टीट्यूट संरक्षण कहते हैं, है ना, इंस्टीट्यूट या ऑन साइट कंजर्वेशन। ठीक है, चलिए और हम बात करें इसके बारे में। तो इन सिटू कंजर्वेशन, द इंडेंजर्ड स्पीसीज आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट। कहाँ प्रोटेक्ट किए जाते हैं भाई इंडेंजर्ड स्पीसीज? तो नेचुरल हैबिटेट में, सो दैट द इंटायर इकोसिस्टम इज प्रोटेक्टेड। ओके, अब अगर हम बात करें कि इनमें कौन कौन से आते हैं भाई, जैसे आप कहेंगे कि जैसे बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, सेक्रेट ग्रुप्स हो गए, है ना। तो ये दिस ऑल कम्स अंडर इन सिटू कंजर्वेशन। कौन कौन भाई?
तो बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड सेक्रेड ग्रुप्स, है ना, ये सभी आएंगे आपके इन सिटू कंजर्वेशन में। इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हाँ कई बार एग्जामिनेशंस में देखे गए हैं। ठीक है, कि विच आप इस प्रकार से भी कह सकता है क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर, मतलब इन सिटू कंजर्वेशन, है ना, आपके पास ऑप्शन रहेंगे। ओके, जहाँ तक सेक्रेड ग्रुप की बात है तो सेक्रेड ग्रुप्स आर फाउंड इन खासी एंड जैंतिया हिल्स ऑफ मेघालय, ओके, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड द सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरिया, है ना। तो भारत में सांस्कृतिक व धार्मिक परंपरा का इतिहास जो प्रकृति की रक्षा करने पर जोर देता है। बहुत सी संस्कृतियों में वनों के लिए अलग भूभाग छोड़े जाते थे और उनमें सभी पौधों तथा वन्य जीवों की पूजा की जाती थी। इस तरह के पवित्र उपवन या आश्रय मेघालय की खासी एवं जैंतिया पहाड़ी, राजस्थान की अरावली हिल्स, कर्नाटका तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट था, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरिया के क्षेत्र है ना। अब अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, है ना, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो यह वह क्षेत्र होते हैं, मतलब वह रीजन होते हैं, है ना, रीजन्स विथ वेरी हाई लेवल्स ऑफ स्पीसीज रिचनेस, है ना, वैसे क्षेत्र जहाँ पर वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस होता है एंड हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म, है ना, एंड हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म होता है ना। तो इंडेमिज्म क्या है भाई, तो स्पीसीज कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, है ना। तो इसमें स्पीसीज कन्फाइंड होते हैं और दैट स्पीसीज कन्फाइंड टू दैट रीजन्स, है, उस रीजन में रहेंगे और नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। ओके, चलिए अब हम कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं, है ना। अभी तक हमने बात किया बायोडाइवर्सिटी के बारे में, इन सिटू कंजर्वेशन के बारे में, है ना। अब कुछ एमसीक्यू देखते हैं हम। तो पहला एमसीक्यू है, पहला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना। पहला ऑप्शन है आपके पास बोटेनिकल गार्डन, सेकेंड ऑप्शन है बायोस्फीयर रिजर्व, थर्ड ऑप्शन है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड फोर्थ ऑप्शन है सेक्रेड ग्रुप्स। मतलब ABCD ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा भाई, आप कौन सा आंसर होगा इसका, तो आंसर होगा बोटेनिकल गार्डन, है ना, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सेक्रेड ग्रुप्स दिस ऑल कम्स अंडर इन सिटू कंजर्वेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि द स्पीसीज confined to a particular region and not found elsewhere is termed as, पहला ऑप्शन है रेयर, बी ऑप्शन है स्कीस्टोन, सी ऑप्शन है इंडेमिक, डी ऑप्शन है नन। क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा इंडेमिक, है ना, इंडेमिक। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ, जिससे उनको भी इनका लाभ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।